जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर 2 करेंगे और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? सैन्य मामलों, राज्य खजाना, रॉयल हाउस, भू राजस्व प्रणाली। तो इसका सही हो जाएगा ए, सैन्य मामलों। इसका ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? 1848, 1856, 1858, 1862। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1856। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 करें, भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंग द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था? चीन, दक्षिणी पूर्व एशिया, श्रीलंका, अफ्रीका। तो इसका सही हो जाएगा ए, चीन। यह चीन इसका क्या होगा? सही होगा। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था? 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो इसका सही हो जाएगा सी, कनिष्क। इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? पालमपुर, धरसाना, मेहसाणा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी, धरसाना। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, एक उल्लेखनीय समाचार पत्र शबद प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जुगल किशोर शुक्ला, लाला जगत नारायण, ईश्वर चंदा गुप्ता, फरदून जी मरजबान। इसका कौन सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सी, ईश्वर चंदा गुप्ता। इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? 1922 गया, 1928 कलकत्ता, 1931 कराची, 1925 कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1925 कानपुर। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911, 1910, 1909, 1908। तो इसका सही हो जाएगा ए, 1911। इसका सही है। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां हमारा प्रश्न है दोस्तों। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां हमारा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस,
दयानंद सरस्वती, स्वामी प्रभावानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती। आइए चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां हमारा प्रश्न है, मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। इसका आंसर सी सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हंगरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? 1995, 1985, 1975, 1965। तो इसका सही हो जाएगा बी, 1985। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? 5500 किमी, 6500 किमी, 8400 किमी, 7500 किमी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7500 किमी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया? 1993, 1994, 1995, 1996। बताइए 15 का कौन सही हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा डी, 1996। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की? रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, डी बिरला, बलदेव दास बिरला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमशेदजी टाटा। इसका सही है। आइए चलते हैं 18वें प्रश्न पे दोस्तों। तो आज का हमारा 18वां प्रश्न है, रियल इस्टेट अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2008। 18वां का हो जाएगा बी, 2006। इसका सही है। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 5 महीना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20, संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया? 1950, 1955, 1960, 1965। इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा अपना बी, 1955। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है,
21 कर है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। 356, 357, 358, 359। इसका सही हो जाएगा सी 358, इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22, किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? GVK राव समिति, दत्तवाला समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति। तो इसका हो जाएगा सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, IPC की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराधी नहीं है? 81, 82, 83, 84। वो कौन सी धारा है बताइए, इसका कौन सा सही होगा? तो यह धारा है 82, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है राज्यपाल के कार्यकाल के लिए? तो इसमें सही होगा ए, इसमें सही होगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे हैं, एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? मायोग्लोबिन, मायोसिन, म्यूसिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी मायोसिन, इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज वेल्स विडल, एडवर्ड लारी टैटम, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो इसका सही हो जाएगा ए ग्रेगर मेंडल, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27, यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1.5 गुना, 3 गुना, 2.25 गुना, 6 गुना। तो इसका सही हो जाएगा 2.25 गुना, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस अल्केन का क्वथनांक अधिक होता है? ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, हेक्सेन। तो इसका सही हो जाएगा डी हेक्सेन, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक, अगम, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो इसका सही हो जाएगा डी अप्रतिम, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 30, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। इसका सही हो जाएगा बी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, कलुष का विलोम शब्द है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। तो इसका सही हो जाएगा सी निष्कलुष, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न नंबर 32, अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो इसका सही हो जाएगा निस्सीम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33, तितली किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद, इसका बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्लीज डोंट लाफ, रिक्त स्थान है दोज बेगर्स, इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? फॉर, अगेंस्ट, फ्रॉम, एट। इसमें होगा इसका आंसर डी एट, इसमें सही होगा एट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। करे जो यह सेंटेंस है किस में है इसको बताना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सही हो जाएगा ए पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां हमारा प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करें इसमें से कौन सही है वही बताना है अपने को। इसमें हो जाएगा बी मोनोटोनाउंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 37, उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से समान नहीं है। मटर, गोभी, पालक, टमाटर। तो इसका सही हो जाएगा डी टमाटर, इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंगलुरु, कानपुर, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका सही हो जाएगा सी हैदराबाद, 38 का हो जाएगा सी। आइए चलते हैं दोस्तों 39वें प्रश्न पे। 39वां हमारा प्रश्न है इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। तो किसने अध्यक्षता ली है? तो जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए चलते हैं 40वें प्रश्न पे। 40वां हमारा प्रश्न है भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं वह किस देश की सेना में है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। इसका सही हो जाएगा बी ब्रिटेन, इसका सही होगा। आइए चलते हैं 41वें प्रश्न पे। 41वां हमारा प्रश्न है विनोद खन्ना को निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, गो एयर। तो इसका सही हो जाएगा बी विस्तारा, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 42, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? 21 साल, 10 साल, 15 साल, 9 साल।
तो कितने साल बाद जीता है? 21 साल बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 43। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो कितने का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 44। कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा? 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख। इसका हो जाएगा आंसर बी 50 लाख। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया गया? 22 नवंबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर। तो इसका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 26 नवंबर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, फाइडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंप, दिमाग, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 47। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे माना जाता है? कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, मुंबई। तो इसका बताइए 47 का कौन सही हो जाएगा? तो 47 का हो जाएगा डी, मुंबई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा। तो ये किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था शिल्पा शेट्टी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 49। निम्न में से कौन सी नदी उपजल द्वारा पुनर्भरण करती है? गोदावरी पुनर्भरण करती है, दामोदर, नर्मदा, कृष्णा। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा 49 का? तो 49 का अपना सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसका? 49 नंबर का हो जाएगा सी, नर्मदा। इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है? लैंडफॉल, पर्वतीय नदियाँ, चावल कृषि, आर्द्र भूमि। तो इसका सही हो जाएगा बी, पर्वतीय नदियाँ। इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 51वां प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया था? मिल मालिक, भूमि लाट्स, किसान, कोल विद्रोह। तो इसका हो जाएगा सही सी, किसान। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकरण। इसका हो जाएगा बी, अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, 8 जीवन किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? राजा रमण, सविता अम्बेडकर, महेश योगी,
राजमोहन गांधी। तो इसका हो जाएगा अपना सही राजमोहन गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 54। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 20वां संशोधन अधिनियम 1966, 42वां संविधान संशोधन 1946 और 1976 होगा दोस्तों, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973। बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डी 31वां संवैधानिक संशोधन 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973। इसका डी आंसर सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन हैं? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे 55 प्रश्न। तो हमारे ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।